हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वेबसाइट पे जो फॉर्म होते हैं उसे ट्रैक कैसे करें। कौन से ऐसे-ऐसे वेज़ है जिससे हम फॉर्म ट्रैकिंग कर सकते हैं। टोटल हम 5 वे से फॉर्म ट्रैक कैसे कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि 5 ऐसे वेज़ है जिससे हम अपना वेबसाइट का फॉर्म है वो ट्रैक कर सकते हैं। चाहे वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से बना हुआ है, एलिमेंटर से बना हुआ हो, ग्रेविटी फॉर्म हो या फिर कोई भी अदर थर्ड पार्टी टूल हो। ओके? तो इस वीडियो में डिटेल में आप में डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से ट्रिगर हम चूज़ कर सकते हैं और किस-किस कंडीशंस में हम अपने ट्रिगर को फायरिंग करवा सकते हैं। ओके? तो बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो में हम बात करते हैं। ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैंने नोट डाउन कर रखा है कि हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। ओके? तो अगर मान लो कि आपकी कोई वेबसाइट्स है और आपका कोई फॉर्म सबमिशन कोई कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है और वो सबमिट होने के बाद थैंक यू पेज पे मूव हो रहा है। ओके? तो उसको कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं। ओके? तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं यहाँ मैं आपको डायरेक्टली एक ट्रिगर ही बनाना सिखाऊँगा। लाइक कि मैं ऐसा अज़्यूम करता हूँ कि आपको टैग बनाना है वो जो आता है। जस्ट हम यहाँ पे ट्रिगर ही बनाते हैं। ट्रैग ब कैसे बनाते हैं? टैग में सिंपली आपको न्यू में जाना है। न्यू में अगर आपको सिलेक्ट करना है, अगर आप गूगल एड्स से ट्रैकिंग कर रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स से कर रहे हैं, तो वो आपको चूज़ कर लेना। सपोज़ कि हम गूगल एड्स से ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो गूगल एड्स से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको गूगल एड कन्वर्जन ट्रैकिंग सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपका लेबल होगा, आईडी आएगा। देन सिंपली यहाँ आपको ट्रिगर सिलेक्ट करना है। सेम ऐसे ही अगर आप गूगल एनालिटिक्स से ट्रैक कर रहे हैं तो गूगल एनालिटिक चूज़ कर लेना है। गूगल एनालिटिक 4 का मेजरमेंट आईडी यहाँ सबमिट करना है और यहाँ पे अपना इवेंट का नाम दे देना है। इवेंट का नाम देते हुए मेक श्योर कि आप जो भी है वो स्पेस ना डालें इवेंट नेम में। स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। ओके? तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिगर बनाना एक थोड़ा सिखा देता हूँ। लाइक कि कंडीशन 1 तो कंडीशन 1 में है कि थैंक यू पेज व्यू। ओके? तो जब भी आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है, सबमिट के आफ्टर वो थैंक यू पेज पे मूव हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। ओके? तो यहाँ पे वो देखो क्या हो रहा है कि वो थैंक यू पेज पे मूव हो रहा है। ओके? तो वो एक पेज व्यू हो रहा है। ओके? यहाँ पे आपको थोड़ी जो कंडीशन है वो समझने होते हैं पहले, फिर आप ट्रिगर पे आप अपना लाइक मूव हो सकते हैं। आपको पहले समझना है कि प्रोसेस बैकएंड में क्या हो रहा है। ओके? तो अगर वेबसाइट पर पेज अगर थैंक यू पेज लोड हो रहा है, तो वो पेज व्यू हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो भी ट्रिगर आएगा वो पेज व्यू आएगा। पेज व्यू में ऑल नहीं आएगा। यहाँ पे आपको पेज पाथ यानी कि आपका जो वेबसाइट होता है, उसके वेबसाइट के बाद का जो भी कंटेंट होता है, लाइक कि वेबसाइट के बाद कॉन्टैक्ट हो गया, तो वो हो गया। वेबसाइट के बाद का कोई सर्विस पेज हो गया, तो वो हो गया। तो देन ये सब होता है वो पेज पाथ में कंटेंट होता है। ओके? सपोज़ कि मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में आ जाता हूँ इस वेबसाइट में। ओके? तो यहाँ पे जो मेरा कॉन्टैक्ट अस है, वो क्या हुआ? वो हुआ मेरा पेज पाथ। ओके? तो सिंपली आपकी वेबसाइट के बाद का जो भी आपका पाथ है, वो हुआ पेज पाथ में। ओके? तो जब भी आप कोई लाइक आप कोई ट्रिगर बना रहा हो, तो पेज पाथ कंटेंट यानी कि को कौन-सा ऐसा जो कंटेंट है, पेज पाथ है, वो कंटेंट हो, तभी आपका ट्रिगर हो। तो यहाँ पे अगर आपके यूआरएल में थैंक यू आ रहा है, तो आप थैंक यू लिख सकते हैं। अगर आपका थैंक थैंक थैंक्स फॉर थैंक्स फॉर सबमिशंस ऐसा आ रहा है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि आपकी वेबसाइट में फॉर्म सबमिशन के बाद जो पेज आता है, वो पेज में क्या आ रहा है, वो यहाँ पे आपको सिंपली मेंशन कर देना। ओके? यहाँ पे सपोज़ कि मैंने पेज पाथ कर लिया, तो कंटेन हो गए पेज थैंक यू पेज से क्लिक करके हमको ये सिंपली सेव कर देना है। ओके? यहाँ पे मैं आपको फिलहाल टेस्टिंग है इसलिए मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। ओके? उम्मीद करता हूँ ये ट्रिगर आप इज़िली समझ गए होंगे। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही सिंपली वे है जो सबको आता होगा। ओके? देन दूसरा सेकंड वो एलिमेंट विज़िबिलिटी है। ओके? तो जब भी कई बार ऐसा होता है कि हम जब भी कोई फॉर्म सबमिट होता है, तो फॉर्म सबमिट के बाद वो पेज थैंक यू पेज पे मूव नहीं होता। ओके? तो थैंक यू पेज पे मूव ना होके वो यहीं पेज पे ही एक थैंक यू फॉर सबमिशंस ऐसा कोई मैसेज ही शो कर देता है या वो 5-7 सेकंड के लिए होता है, देन वो कंप्लीट हो जाता है। ओके? तो उस वे में हम क्या करना चाहिए? ओके? उस वे में सिंपली सपोज़ कि वी विल रिवर्ट यू टू शॉर्टली ये मेरा थैंक यू फॉर्म सबमिट के बाद का मैसेज है। तो मैं इस मैसेज के पे क्या करूँगा राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में चला जाऊँगा। ओके?
इंस्पेक्ट में चले जाऊँगा, फिर यहाँ पे जो एरो है उसको क्लिक करूँगा और जो मेरा मैसेज है उसी पे क्लिक करूँगा और देखूँगा कि यहाँ पे यहाँ पे मेरा जो क्लास है, ये क्लास वाला, वो क्या आ रहा है। ओके, तो वो क्लास मुझे लेना है। सपोज़ कि मेरा ये जो वी विल रिवर्ट यू का जो एलिमेंट है, उस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, देन मेरा जो क्लास है वो डब्ल्यूपी ब्लॉक हेडिंग आता है। ओके, तो वो तो सिंपली वो आपका क्लास ले लेना। ओके, यहाँ पे मैं कहीं पे पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने वो क्लास पेस्ट कर लिया। आपको ट्रिगर एलिमेंट विजिबिलिटी। ओके, एलिमेंट विजिबिलिटी क्यों? क्योंकि जो आपका जो फॉर्म सबमिट हो रहा है उसके बाद जो थैंक यू मैसेज आ रहा है वो विजिबल हो रहा है, थैंक यू विजिबल हो रहा है। ओके, कुछ सेकेंड्स के लिए। इसलिए हम ये ट्रैकिंग जो ट्रिगर है वो एलिमेंट विजिबिलिटी चूज़ कर रहे हैं। ओके, ये आपकी लाइक आप ये आपको ये पूरा समझना है कि कौन-कौन से ट्रिगर क्या-क्या कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं। तो एलिमेंट विजिबल, एलिमेंट यानी कि वेबसाइट का कोई भी पार्ट है वो सबको हम एलिमेंट काउंट करते हैं। तो थैंक यू मैसेज जो पॉपअप होता है तो लाइक तो उसको हम एलिमेंट विजिबल होता है कुछ देर के लिए, तो उसको हम एज़ अ ट्रैक कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सीएसएस सिलेक्ट चूज़ कर लेना है एंड यहाँ पर सिंपली आपको जो अपना जो क्लास है वो पेस्ट कर लेना है। ओके, फिर मेक श्योर अगर आपका जो क्लास है, अगर आप यहाँ पे जो है वो क्लास ले रहे हैं। ओके, तो मेक श्योर कि आप आगे आप डॉट लगाएं। ओके, जब भी हम ये आपको कीप इन माइंड रखना है कि जब भी हम सी एस एस क्लास या सी एस एस सिलेक्टर चूज़ करते हैं। ओके, तो आपको उसके आगे एक डॉट लगाना है, देन ऑब्जर्व डोम ये सिलेक्ट करना है। ओके, ये दो कंडीशन है वो आपको सिलेक्ट करनी है। ओके, आगे डॉट लगाना है एंड ऑब्जर्व डोम पे सिलेक्ट कर देना है। ओके, एंड अगर हम आईडी सेलेक्ट करते हैं, अगर आपके वेबसाइट में यानी जो थैंक यू मैसेज है वो क्लास नहीं आ रहा है और क्लास की जगह आपकी कोई सपोज़ कि कोई आईडी आ रही है, यानी कि सपोज़ कि ये मेरे पोस्ट 123 आईडी आ रही है और मैं आईडी से कैसे बना सकता हूँ? तो सेम वे है, आईडी पे आपको डॉट नहीं लगाना आगे। ओके, यही हमें मेक श्योर करना है कि अगर हम क्लास चूज़ करते हैं तो उसके आगे आईडी सिलेक्ट करना, उसके आगे हमें डॉट क्लिक करना है। अगर हम क्लास क्लास करते हैं तो डॉट लगाना है और अगर आईडी चूज़ करते हैं तो डॉट नहीं लगाना। ओके, डॉट लगाने के बाद ऑब्जर्व डॉट और सिंपली सेव। यहाँ पे 98% आपका जो भी ट्रिगर है वो फायर हो जाएगा। अगर फायर नहीं होता है तो सिंपली आपने जो आपकी वेबसाइट में जो आपने एलिमेंट जो सीएसएस लिया होगा वही में कुछ इशू होगा, तो वो आपको ट्रबल शूट करना रहेगा अपने एंड से। ओके, ओके, एंड थर्ड वे है फॉर्म सबमिशन। ओके, तो ये फॉर्म सबमिशन जो ट्रिगर है वो सिंपली हम कभी-कभी सिलेक्ट करते हैं। लाइक बेसिकली मेरा जो अगर ओपिनियन मानो तो मैं कभी-कभी जो सिलेक्ट करता हूँ। अगर मुझे मेरा कोई कॉम्प्लेक्स तरीका हो ना, लाइक कोई कॉम्प्लेक्स वेबसाइट आ गई और मैं किसी वजह से फॉर्म ट्रैक नहीं कर पाऊँ, तभी मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। बिकॉज़ फॉर्म सबमिशन का बेसिकली क्या है कि जब भी कोई आपका वेबसाइट पे किस यूआरएल पे यानी कि उस पेज पे आपका फॉर्म है, यानी कि मेरा फॉर्म है कॉन्टैक्ट अस पे। ओके, तो सिंपली आपको इस यूआरएल इस ट्रिगर को सिलेक्ट कर लेना है। देन ये आपका पेज पाथ सिंपली और यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट अस पे है ना, तो कॉन्टैक्ट अस कंटेन कर लेना है। ओके, तो इस ट्रिगर का मतलब क्या होता है? फॉर्म सबमिशन ट्रिगर इसीलिए बनाया है कि जब भी आपका जो कोई पेज है वहाँ पे जो आपका फॉर्म है उसे ट्रैक करना, यही एक उसका बेसिक काम है। बट सम टाइम ये वर्क अच्छे से नहीं करता है, तो ट्राई इसको अवॉइड करेंगे, लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई वे नहीं मिलता है उसे अपने फॉर्म को ट्रैक करने का, देन आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं। ओके, या तो ये होगा थर्ड ऑप्शन हमारा एंड सेकंड हो गया लाइक लास्ट फोर्थ हमारा होगा कस्टम इवेंट। ओके, तो कई बार आपने देखा होगा कि आपकी वेबसाइट से लाइक कि क्लाइंट की वेबसाइट है तो वो अलग अलग फॉर्म पे उन्होंने बनाई हुई है। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हो गया, ग्रेविटी फॉर्म हो गया, एलिमेंटर फॉर्म हो गया, हबस्पॉट फॉर्म, निंजा फॉर्म, ये जो फेमस 4-5 फॉर्म है उसी से मोस्ट ऑफली जो वर्डप्रेस है उसका फॉर्म सबमिशन जो होता है वो बना हुआ होता है। ओके, तो उस वे में अगर हमें क्या करना होता है। ओके, सपोज़ कि आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है या ग्रेविटी फॉर्म है, तो सिंपली आपको गूगल पे चले जाना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7
गूगल टैग मैनेजर लिख देना है। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लॉग आता है, लाइक कोई भी ब्लॉग आता है उसमें आपको देखना होता है। तो ब्लॉग में क्या है कि यहाँ पे आपको एक कस्टम एचटीएमएल कोड मिलता है। ओके, वो कोड के ज़रिए आप अपना जो इवेंट है, एक कस्टम इवेंट पास आउट करवा सकते हैं। ओके, वो कैसे? सिंपली ये देखो, ये एक कोड है। ओके, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का है। ओके, वैसे ही आपको ग्रेविटी फॉर्म का, हबस्पॉट फॉर्म का, सभी का एक कस्टम इवेंट कोड वो ले लेना है। बेसिकली ये क्या काम करते हैं, जो इवेंट लिस्नर होते हैं, इवेंट लिस्टर कोड होते हैं, वो एच टी एम लाइक एच टी एम एल एक कोड होता है, ताकि आप अपने जी टी एम के थ्रू एक इवेंट जो है बैकएंड में एक पास करवा सको। और जब भी कोई इवेंट पास होती है बैकएंड में, तो उसे आप एक कस्टम इवेंट का ट्रिगर बना के उसे यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्म बनाने के लिए। ओके, सपोज़ कि ये मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ये मैंने ले लिया है उसका जो कोड है। तो यहाँ पे सिंपली मुझे एक कस्टम एचटीएमएल का टैग बनाना रहेगा। ओके, कस्टम एचटीएमएल का टैग बना के मुझे सिंपली उसे ऑल पेज पे फायर करवाना है। ओके, यहाँ पे मैं ऑल पेज पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं उसे सेव कर लेता हूँ कुछ भी नाम रख के। ओके, देन देन अगर आप हम मैं प्रीव्यू करता हूँ। ओके, प्रीव्यू में क्या रहेगा कि जब भी आपको एक फॉर्म टेस्ट करना रहेगा, और फॉर्म टेस्ट पे आपको देखना रहेगा कि आपके जो फॉर्म है वो उसकी इवेंट कस्टम हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, ओके, देन आपको देखना है सब, यानी कि यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट पे जा रहा हूँ और यहाँ पे फ़िलहाल मेरे इस ब्लॉग पे मैंने फॉर्म नहीं बनाया हुआ, बट हाँ आपको देखना है। और आपको क्या देखना है, मैं आपको एक लाइक टिप्स बता देता हूँ कि आपको क्या देखना है, क्या व्यू करना है, आपको आसान रहेगा ट्रैकिंग करने में। अब यहाँ पे जो सेक्शन राइट लेफ्ट साइड आपको जो दिख रहा है, ओके, विंडो लोडेड, सेट कंसेंट, कुकी कंसेंट। ओके, यहाँ पे जैसे ही कोई फॉर्म सबमिट होता है तो यहाँ पे एक इवेंट आएगी। ओके, अगर आपका फॉर्म अगर हमने लिया है, ओके, तो यहाँ पे अगर हम कोड को थोड़ा बारीकी से देखें तो इवेंट क्या नाम है, CF7 सबमिशंस। तो जैसे ही अगर आपका फॉर्म सही होगा, ओके, तो यहाँ पे एक ऐसे ही CF7 यही सेम इवेंट यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक पॉपअप होके आएगी। ओके, उसे उसी को क्लिक करके इवेंट का नेम लेके आपको एक ट्रिगर बनाना है कस्टम इवेंट करके, उसी को चूज़ करके यहाँ पे कस्टम इवेंट एंड उसी का CFF7 ऑल करके आपको सेव सिंपली कर देना। ओके, यही सिंपली वे है। और हाँ, ये एक और तरीका है, लाइक कि अगर आपकी वेबसाइट पे आपको पता नहीं चलता है कि कौन कौन से फॉर्म डले हुए हैं, कौन कौन ये कौन सा फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है या फिर ग्रेविटी फॉर्म है, वो आप सही तरह से लाइक अज्यूम नहीं कर सकते हो। तो आप एक एक्सटेंशन है वेब लेयर करके यहाँ पे, तो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपके वेबसाइट्स है, उसमें उन्होंने क्या-क्या यूज़ किया हुआ है, वो सारा यहाँ पे शो कर देता है। मोस्ट ऑफ टाइम ये लाइक 80-90% ये करेक्ट ही होता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक है जो सिलेक्ट बता रहा है, यानी कि मैंने अपनी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ किया हुआ है। ओके, ये सही शो बता रहा है, मतलब कि यहाँ पे मैंने कुकी बोर्ड भी यूज़ किया हुआ है। ओके, तो या वेब लेयर एक्सटेंशन की वजह से उसके यूजेस से आप बता फॉर्म बिल्डर मतलब कि कौन-कौन से उन्होंने कौन से फॉर्म यूज़ किए वो देख सकते हैं। जैसे ही आपको पता चले कि नहीं, अगर आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म ही है वेबसाइट पे, देन आप गूगल पे सर्च कीजिएगा कि इवेंट लिस्टनर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जीटीएम इवेंट लिस्टनर। वहाँ पे आपको कोई भी ब्लॉग दिखेगा और ब्लॉग में आपको ऐसा कोई कोड दिखेगा, तो जैसे ही अगर ऐसा कोई कोड दिखता है तो हम सिंपली कस्टम एचटीएमएल पे उसे फायर कर ऑल पेज पे फायर करके आप एक बार फॉर्म टेस्ट कर दिएगा कि उसके देखिएगा कि यहाँ पे कोई इवेंट पॉपअप हो रही है नहीं हो रही। जैसे ही इवेंट पॉपअप होती है आप सिंपली उसे देखिएगा कि क्या हो रही है, और इवेंट का जो नाम होता है उसे कॉपी करके एक कस्टम ट्रिगर बना के आप उसी पे आप अपना जो टैग है वो फायर करवा सकते हैं। ओके, इसी पे आप अपना ट्रैक फायर यहाँ पे ऑल कस्टम रख के आप उसी टैग से अपना सारे जो फॉर्म है वो ट्रैक कर सकते हैं। ओके, सिंपली मुझे तो यही लगता है कि लाइक यही फॉर्म मोस्ट ऑफली यूज़ होती है। बट हाँ, अगर आपको कुछ एरर है, अगर आप कोई ट्रैकिंग सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कुछ आपकी एंड से अगर आप ट्राई कर रहे हो, कुछ इश्यू आ रहा है, तो या सिंपली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको ट्राई करूँगा उसका रिजोल्यूशन लाने का, या फिर मुझे इसी मेरे hppc@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है।
या इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।